कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान की चिलचिलाती गर्मी में कर्ण खड़ा था। उसका कवच सूरज की रोशनी में सोने की तरह चमक रहा था। उसकी आंखें दो जलते अंगारों की तरह क्षितिज को स्कैन कर रही थीं, अपने कट्टर दुश्मन अर्जुन की तलाश में। जब वह युद्ध शुरू होने का इंतजार कर रहा था तो कर्ण का मन अपने बचपन में वापस चला गया। हस्तिनापुर की राजकुमारी कुंती और सूर्य देवता सूर्य के घर जन्मे कर्ण को उसकी मां ने त्याग दिया और गंगा नदी में बहने के लिए छोड़ दिया। उसे एक सारथी अधिरथ और उसकी पत्नी राधा ने पाया और गोद ले लिया। अपने साधारण पालन पोषण के बावजूद कर्ण बड़ा होकर अपने समय के सबसे कुशल योद्धाओं में से एक बन गया। वह धनुष और बाण का स्वामी था और युद्ध में उसकी बहादुरी बेजोड़ थी। लेकिन कर्ण का जीवन चुनौतियों से रहित नहीं था। उसे लगातार अपने नीच जन्म की याद दिलाई जाती थी और राज परिवार द्वारा उसे बहिष्कृत कर दिया जाता था। यहाँ तक कि उसके अपने सौतेले भाई पांडव भी उसे अपना नहीं मानते थे। फिर भी इन सब के बावजूद कर्ण अपने मित्र दुर्योधन के प्रति अपनी वफादारी और कौरवों के लिए लड़ने की अपनी प्रतिबद्धता में दृढ़ रहा। जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, कर्ण युद्ध में कूद पड़ा। उसका रथ युद्ध के मैदान में गड़गड़ाहट के साथ दौड़ा। उसने वीरतापूर्वक युद्ध किया और एक के बाद एक पांडव योद्धाओं को मार गिराया। लेकिन अपनी बहादुरी के बावजूद कर्ण अर्जुन के दिव्य धनुष गांडीव का मुकाबला नहीं कर सका। दोनों योद्धाओं के बीच भयंकर द्वंद्व हुआ। उनके बाण घातक कीड़ों के झुंड की तरह आगे पीछे उड़ रहे थे। अंत में अर्जुन के बाण से घायल होकर कर्ण ही मारा गया। जब वह युद्ध के मैदान में मर रहा था तो कर्ण के विचार अपनी मां कुंती और उस जीवन के बारे में थे जो उसे मिल सकता था अगर उसे उसका बेटा माना जाता। लेकिन मृत्यु में भी सभी ने कर्ण की महानता को स्वीकार किया। उनकी बहादुरी, निष्ठा और अपने सिद्धांतों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता ने उन्हें महाभारत के महानतम नायकों में स्थान दिलाया था। और जब पांडव और कौरव दोनों ही उनके निधन पर शोक मना रहे थे तो वे जानते थे कि कर्ण की विरासत हमेशा जीवित रहेगी और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगी। कर्ण का प्रारंभिक जीवन कठिनाई और संघर्ष से भरा था। एक नवजात शिशु के रूप में उसे जीवित रहने के लिए दूसरों के दान पर निर्भर रहना पड़ा। लेकिन चुनौतियों का सामना करने के बावजूद कर्ण की स्वाभाविक प्रतिभा और दृढ़ संकल्प ने उसे जल्दी ही दूसरों से अलग कर दिया। वह एक तेज सीखने वाला व्यक्ति साबित हुआ। उसने आसानी से तीरंदाजी और युद्ध कौशल में महारत हासिल कर ली। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, कर्ण को अपनी निम्न स्थिति का एहसास होने लगा। उसे लगातार याद दिलाया जाता था कि वह शाही परिवार का सच्चा सदस्य नहीं और उसे कभी भी अपना नहीं माना जाएगा। इसके बावजूद कर्ण ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने अपनी सारी ऊर्जा अपने प्रशिक्षण में झोंक दी। खुद को एक योग्य योद्धा साबित करने के लिए दृढ़ संकल्पित था और यह अटूट समर्पण ही था जिसने अंततः धृतराष्ट्र के सबसे बड़े पुत्र दुर्योधन का ध्यान आकर्षित किया। दुर्योधन कर्ण की बहादुरी और कौशल से प्रभावित हुआ और उसने जल्दी ही युवा योद्धा को अपने संरक्षण में ले लिया। एक योद्धा का निर्माण दुर्योधन के मार्गदर्शन में एक योद्धा के रूप में कर्ण के कौशल में वृद्धि जारी रही। उन्हें उस समय के महानतम महारथियों द्वारा युद्ध कला में प्रशिक्षित किया गया था और उन्होंने जल्दी ही खुद को एक दुर्जेय प्रतिद्वंद्वी साबित कर दिया। लेकिन कर्ण की सबसे बड़ी संपत्ति उनके सिद्धांतों के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता थी। वह एक योद्धा थे जो न केवल व्यक्तिगत लाभ या गौरव के लिए लड़े, बल्कि जिस पर उनका विश्वास था उसके लिए लड़े। और यह उद्देश्य की भावना ही थी जिसने कर्ण को महाभारत के सबसे महान नायकों में से एक बनने के लिए प्रेरित किया। कुरुक्षेत्र का युद्ध महाभारत की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक था। यह पांडवों और कौरवों के बीच संघर्ष था जो एक ही राजघराने की दो शाखाएं थीं। युद्ध भयंकर और तीव्र था जिसमें दोनों पक्षों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन संख्या में कम होने के बावजूद पांडवों के पास एक महत्वपूर्ण लाभ था, दिव्य राजकुमार और सलाहकार कृष्ण की उपस्थिति। कृष्ण का मार्गदर्शन और समर्थन निर्णायक साबित हुआ क्योंकि पांडवों ने धीरे धीरे बढ़त हासिल करना शुरू कर दिया। कर्ण और अर्जुन के बीच द्वंद्व युद्ध जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, कर्ण और अर्जुन ने आखिरकार आमने सामने की लड़ाई लड़ी।
दोनों योद्धा बराबरी पर थे। कर्ण के कौशल और बहादुरी के सामने अर्जुन का दिव्य धनुष गांडीव था। द्वंद्व युद्ध भयंकर और तीव्र था, जिसमें दोनों योद्धाओं ने एक दूसरे पर वार किया, लेकिन अंत में ये जीत गई। कर्ण और अर्जुन के बीच द्वंद्व देखने लायक था। दोनों योद्धा बाणों की बौछार में भिड़ गए। उनके रथ युद्ध के मैदान में गरज रहे थे। एक योद्धा के रूप में कर्ण के कौशल की बराबरी केवल उसके सिद्धांतों के प्रति उसकी अटूट प्रतिबद्धता से ही हो सकती थी। उसने न केवल व्यक्तिगत लाभ या गौरव के लिए युद्ध लड़ा, बल्कि वह जिस पर विश्वास करता था उसके लिए युद्ध लड़ा। दूसरी ओर अर्जुन अपने परिवार और राज्य की रक्षा करने के अपने कर्तव्य से प्रेरित था। वह एक कुशल योद्धा था, लेकिन उसका दिल अपनी जिम्मेदारियों के बोझ से भारी था। जैसे जैसे द्वंद्व आगे बढ़ा, ऐसा लगा कि कर्ण का पलड़ा भारी होता जा रहा है। उसके बाण अर्जुन के कवच पर सटीक निशाना साध रहे थे, लेकिन अर्जुन ने हार मानने से इनकार कर दिया। दृढ़ निश्चय के साथ उसने जवाबी हमला किया। उसके बाण सीधे और सटीक तरीके से उड़ रहे थे। कर्ण पीछे की ओर लड़खड़ा गया। उसका कवच टूट गया, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया और अंतिम हमला करने के लिए अपनी सारी ताकत लगा दी। दोनों योद्धा जीत के लिए अंतिम हताश प्रयास में भिड़ गए। उनके बाण हवा में टकराए, जिससे चिंगारी की बौछार हुई, और जब धूल जम गई तो कर्ण जमीन पर पड़ा था। उसका शरीर टूटा हुआ और घायल था। अर्जुन उसके ऊपर खड़ा था। उसकी छाती थकान से धड़क रही थी। यह खत्म हो गया है, अर्जुन ने कहा। उसकी आवाज फुसफुसाहट से थोड़ी ऊपर थी। तुमने बहादुरी से लड़ाई लड़ी कर्ण, लेकिन अंत में यह पर्याप्त नहीं था। कर्ण ने कमजोरी से मुस्कुराया। उसकी आंखों में गहरी उदासी भरी हुई थी। मुझे पता था कि मैं हार जाऊंगा, उसने कहा, लेकिन मुझे कोशिश करनी थी। अपने सम्मान के लिए, अपने सिद्धांतों के लिए मुझे लड़ना था। अर्जुन ने सिर हिलाया। उसका दिल अपने गिरे हुए दुश्मन के प्रति सम्मान से भर गया। तुम एक सच्चे योद्धा हो कर्ण, उसने कहा। तुम्हारी बहादुरी और सम्मान को कभी नहीं भुलाया जाएगा। और इसके साथ ही कर्ण ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसका शरीर अंधेरे में चला गया। अर्जुन उसके ऊपर खड़ा था। उसका सिर सम्मान में झुका हुआ था, क्योंकि युद्ध का मैदान उनके चारों ओर शांत हो गया था। परिणाम युद्ध समाप्त हो गया था और पांडव विजयी हुए थे, लेकिन किस कीमत पर? युद्ध का मैदान शहीदों के शवों से अटा पड़ा था। उनके कवच टूट गए थे और क्षतिग्रस्त हो गए थे। हवा में मृत्यु और विनाश की गंध थी। जब अर्जुन कर्ण के शरीर से दूर चला गया तो उसे गहरी उदासी महसूस हुई। उसने बहादुरी से लड़ाई लड़ी थी, लेकिन किस कीमत पर? युद्ध जीत लिया गया था, लेकिन असली लड़ाई अभी शुरू ही हुई थी। युद्ध के घावों को फिर से बनाने, पुनर्स्थापित करने और भरने की लड़ाई। अर्जुन जानता था कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन वह यह भी जानता था कि यह आवश्यक था। अपने परिवार, अपने राज्य और अपने लोगों की खातिर उसे आगे बढ़ने का रास्ता खोजना होगा। और इसलिए भारी मन से अर्जुन ने उपचार और पुनर्निर्माण की लंबी यात्रा शुरू की। वह जानता था कि इसमें समय लगेगा, लेकिन वह इसे पूरा करने के लिए दृढ़ था। कर्ण, उसके परिवार और उसके राज्य के लिए अर्जुन को माफ करने, भूलने और आगे बढ़ने का रास्ता खोजना होगा। कर्ण की विरासत, कर्ण की मृत्यु का पांडवों पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, लेकिन वे उसका सम्मान भी करने लगे थे। युद्ध के बारे में सोचते हुए उन्हें एहसास हुआ कि कर्ण एक सच्चा योद्धा था, सम्मान और सिद्धांतों का आदमी था। उसने अपने विश्वास के लिए लड़ाई लड़ी, भले ही इसका मतलब अपने परिवार के खिलाफ जाना हो। पांडव जानते थे कि वे कर्ण की बहादुरी और बलिदान को कभी नहीं भूलेंगे। वे खुद को बेहतर बनाने का प्रयास करके उसकी याद का सम्मान करेंगे। और इस तरह कर्ण की विरासत जीवित रही, आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रही। उसे हमेशा एक नायक, एक योद्धा के रूप में याद किया जाएगा, जिसने अपने विश्वास के लिए लड़ाई लड़ी, चाहे इसके लिए उसे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। अंत मुझे उम्मीद है कि यह विस्तारित कहानी आपकी आवश्यकताओं को पूरा करेगी। अगर आपको कोई और बदलाव चाहिए तो मुझे बताएं।